अरे यमराज सिंह। अरे ओ यमराज सिंह। यमराज सिंह। यमराज सिंह। अरे भैया यमराज सिंह, कहाँ हो तुम? भैया यमराज सिंह। सुखिया, हम तो यहाँ आ गए, लेकिन यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। कहाँ चले गए सब? पर मुरली भैया, एक बात तो है, दिखने में घर बड़ा सुंदर लग रहा है। देखो चारों तरफ से, ये जो सोफा देख रहे हो ना, जो पीछे है, ये बहुत महंगे सोफा हैं। तुझे कैसे पता सुखिया कि ये बहुत महंगे सोफा हैं? अरे ये ब्रांडेड है। मेरे घर भी तो ऐसे ही सोफा हैं, इसलिए मुझे पता है। मैंने ब्रांड का नाम देखा है अभी। अच्छा अब ठीक है, तेरे सोफा ब्रांडेड हो या बिना ब्रांडेड हो, मैं सोफा देखने नहीं आया हूँ। मैं जिससे जिससे मिलने आया हूँ, जिसको देखने आया हूँ, वो तो है ही नहीं यहाँ पे। अरे यमराज सिंह। अरे ओ यमराज सिंह। यमराज सिंह, भैया कहाँ हो तुम? चलो अंदर जाके देखते हैं, यही क्यों खड़े हो, आओ भैया। अरे ओ सुखिया, यमराज सिंह कैसा है, जैसा है तैसा है, पर भाई आदमी दमदार लगता है, पैसे वाला है। हिसाब किताब देखने से सब पता चल जाती है। लड़की का बाप भी कम दमदार नहीं है। पर एक बात समझ में नहीं आती मुझे, इसने इसने इतना पैसा कमाया कहाँ से? अब पैसा कहाँ से कमाया है, कहाँ से आया है, ये तो बाद में पता कर लेंगे। अरे पहले वो मिले तो सही है कहाँ। बात तो सही है, हम यहाँ तक आ गए, दोनों कमरे ढूंढ मारे, पर यमराज सिंह नहीं मिल रहा। अरे कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि हम चंदन की शादी के लिए आए हैं, और वो जाके कहीं छुप गया हो। लगता है उसको हमारा चंदन पसंद नहीं है। हो सकता है अपनी लड़की का ब्याह उसने कहीं और तय कर दिया हो। अरे लेकिन उस दिन वो लड़की खुद कह रही थी कि वो चंदन को चाहती है। नहीं सुखिया, जो तू कह रही है वो समझ में मेरी भी आ रही है। इतनी देर हो गई, कम से कम 10-15 मिनट तो हो ही गए हमें बाहर से आवाज लगाते लगाते, और हम यहाँ घूम रहे हैं और उसका आता पता नहीं है। कहीं जो तू सच कह रही है वो सच्ची तो नहीं है। चल देखियो, दूसरी जगह चल के। आजा आजा, जरा इधर देखे, बाहर निकल के। चलो, जब आए हैं तो देख के जाएंगे ही, मिले न मिले, अपना काम तो करके जाना है हमें। अरे देख, ये लैपटॉप है, लैपटॉप। आजकल के बच्चा इसी पे पढ़ाई करते हैं, इसी में सब होता है। इसी में मास्टर होते हैं, इसी में बच्चे होते हैं, और इसी को पढ़ पढ़ के बच्चे इतने बड़े ऑफिसर बन जाते हैं आजकल। और इसके अंदर दुनिया है, इसमें दुनिया देख लो। पता है, पता चला तुझे? दुनिया देख लो इसमें, घर बैठे बैठे। अरे कैसी बात करते हो भैया, कैसी बात करते हो? जब छोटे से डिब्बा में दुनिया कैसे दिखाई दे जाएगी? दुनिया इतनी छोटी ना है अब। ऐसे मत सोचो कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैंने भी दुनिया ही देखी है। अब तो बात यह है कि हम आए ही दूसरे प्रयोजन से हैं, इससे ज्यादा दुनिया मैंने ही देखी है। इतनी मजाक मत करो कि जब छोटे से डब्बा में मुझे दुनिया दिखाओगे। चलो पहले तुम जाके ढूंढ के छोरी के बापा देख लो, दुनिया बाद में देखी हो। अरे न तू मानेगी और न ही तू समझेगी। चल आजा तू अब। अरे मुरली भैया, बुढ़ापे में बाबरो बना रहे हो? जब मैं बाल आ गई जब ही बुढ़ा बना लेते बाबरो, तो मैं दुनिया बाबरो बना के चलती हूँ भैया। चल आजा, तो क्या समझाऊंगा, तू बाबरी तो खुद है। अरे दूसरे के घर आए, यहाँ तो कम से कम तमीज से बात कर लो। बाबरी बार भी कह रहे हो, कह लो तुम यहाँ जो भी कह रहे हो। चलो तुम्हें घर जाके बताती हूँ मैं तभी तुम्हारी खबर लूंगी। आज दोनों टाइम की रोटी नहीं मिलेगी तुम्हें, समझ लो। अरे देखियो सुखिया, ये तो अलग ही तरह को खबर आया भाई। अरे यही मैं तुमसे पूछना चाह रही, यहाँ ऐसी ना लग रही कि धुआं धुआं सो, भसा भसा कसी। मैं तो तुमसे यूँ कह रही हूँ भैया, चलो बाहर, चलो बाहर ही देखेंगे। जाके घर में घुस के बेकार में यहाँ ने हम तो चोरी फोरी को बहाना लगाते तो और आफत आ जाए। नाम यमराज सिंह है, भरोसा करना न चाहिए, और आदमी से भी हमारी मुलाकात भई ना है। चलो बाहर खड़े है के इंतजार करेंगे, कहो तो पूछेंगे कहो के घर में हम ना घुस रहे। अरे सुखिया तू बात सही कह रही है, अच्छा जल्दी आ, बाहर इंतजार करेंगे, यहाँ ना हम घूम रहे जाने काका। देख ये खाना यहाँ भी रखो है, देख 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 यहाँ मेज पे रखो है, ये जो ब्रेड फ्रेड से है यही पर दिखाए। चल चल बाहर चल, बेकार में किसी के घर में ऐसे घूमना ठीक नहीं है, चलो बाहर। अरे सुखिया, हम तो यहाँ छत्ते पे आ गए भाई, यहाँ डर है, बादल आ रहे हैं, ऐसा न हो कि बारिश आ जाए और हम ही भीग जाए।
इनको तो पता कुछ हतुना है। चल पहले पता कर ले है कहाँ ये। देखिए बादल आए गए। हाँ भैया देखो ये तो को हेरो से हेरो है। तुम जल्दी नीचे चलो, नीचे चलो, न मिल लो तो फिर आ जाएंगे, अपने घर चलो। अरे सुखिया कहाँ रह गई, इतनी देर से आवाज लगा रहा हूँ मैं तो ये। आ जल्दी। अरे मैं यहीं तो हूँ, मैं कहाँ जाऊँ। अब तू ही बता क्या करना चाहिए, यहाँ रुके कि चलें। मेरा तो दिमाग खराब है को भाई, मेरे इतना इतना धैर्य ना है मेरे अंदर। तू सोच रही हो मिल ही ना रहो, कोई दिख ही ना रहो। चल अरे चल सुखिया चलना है, रुके तो कोई फायदा है ना। चलो भैया वो चिंता सी लग रही है, दूसरे के घर में ऐसे घूमने सही ना। चलो अरे रुको 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 कौन है आप लोग और किससे मिलने आए हो? अरे भैया क्या तुम्हारा ही नाम है यमराज सिंह? हाँ हाँ, नाम तो मेरा ही है यमराज सिंह। अरे भाई तुमने तो बड़ा परेशान कर दिया, तुम्हारा पूरा का पूरा घर छान माला पर तुम नजर नहीं आए। अरे आता ही कैसे, मैं था ही नहीं। पर ऐसे खुला घर छोड़ के तुम चले कहाँ गए थे? तुम्हारा घर पूरा खुला हुआ है, हम अंदर तक आ गए, छत तक घूम के आ गए और तुम यहाँ कहीं भी नहीं हो। कोई आ जाए, कोई चोर आ जाए और सामान उठा ले जाए तो? यमराज भैया इतनी लापरवाही ठीक नहीं है, अपने ताले कूंचे हमेशा लगा के रखना चाहिए, सावधानी जरूरी है, ये कलयुग है। आपकी बातें बिल्कुल सही है और आप जो भी कह रहे हो बिल्कुल सत्य कह रहे हो, पर अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। और आपने देखा नहीं होगा, मेरी बेटी है गुंजा और वो नीचे ही पेड़ों में से, हमारा कुछ गार्डन है छोटा सा, वहां पे कुछ पेड़ वेड़ लगे हुए हैं, उन पेड़ों को साफ कर रही है, वो घास निकाल रही है। शायद आपकी नजर वहां नहीं गई। अच्छा अच्छा, तो गुंजा आप ही की बेटी है? जी हाँ, गुंजा मेरी ही बेटी है। देखो बड़ा अच्छा लगा है आपके घर आके और आपका घर देखकर, और आपसे मिलके तो और भी ज्यादा खुशी हुई है। पहले हम अपना परिचय बता देते हैं। मेरा नाम है मुरलीधर और शायद तुम जानते ही होगे मैं 27 गांवों का जमींदार हूँ। अरे मुरली 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 भाई साहब आप, अच्छा अच्छा, आप बिल्कुल बदल गए हो। अरे मैंने पिछले हफ्ते तुम्हें देखा था, तुम दूसरे रूप में थे, छोटी सी टोपी पहनते थे और धोती पहनते थे। अब तुम बिल्कुल बदल गए हो, ऐसे लग रहे हो पता नहीं कहाँ इंग्लैंड से चले आ रहे हो, अंग्रेज बन गए हो। अरे तुमको तो अंग्रेजी नजर आएंगे हम, पर हम आए तो किसी और काम से हैं, पहले काम तो सुन लो। अच्छा बताइए, काम बताइए और बैठ के बातें कर लेते, खड़े खड़े में क्या फायदा है। देखो हम वैसे ही बहुत थक गए हैं घूमते घामते और हमें घर भी पहुंचना है। हम तो काम की बातें, हाँ एक काम करो, तुम्हारी बेटी गुंजा है ना, वहां लेके चलो, ठीक है? वहां खड़े बैठ के बात करेंगे। ठीक है, गुंजा भी वहां रहेगी बात होते समय। चलो चलो चलते हैं वहीं। नहीं कोई बात नहीं है, ऐसा बच्चों के सामने हर तरह की बातें नहीं करी जाती हैं। अच्छा यही है कि पहले आप मेरे से बता दो बात क्या है, मुझे पता तो चले बात क्या है, आप थोड़ा बताइए। भाई बात यह है कि मेरे, देखो मैं तुम्हें खुल के बता रहा हूँ, मैं घुमा फिरा के बताना नहीं चाहता हूँ, खुल के बात बता रहा हूँ जो भी है। मेरा एक बेटा है और जिसका नाम है चंदन, और मैंने वो गोद लिया है, और वो 27, जैसे मैं 27 गांवों का जमींदार हूँ, वो उत्तराधिकारी है, करोड़पति अरबपति बेटा है मेरा। बड़ी खुशी की बात है, आपका बेटा है और बहुत पैसे वाला है। जी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। भैया अब आगे की बात मैं बता देती हूँ। बात ये है, आपने खुद ही कहा है कि आपकी बेटी का नाम गुंजा है, और हमने बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी है। गुंजा बहुत सुशील और सभ्य लड़की भी है, और हमें अपने घर की लक्ष्मी के रूप में तुम्हारी बेटी चाहिए। मतलब नहीं समझा मैं, क्या मतलब आपका? अरे हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं, गृह लक्ष्मी बनाना चाहते हैं। अच्छा अच्छा ऐसा, पर मेरी बच्ची तो अभी बहुत छोटी है, उसकी माँ भी नहीं है और वो इकलौती औलाद है मेरी, तो अभी हाल फिलहाल में मेरा शादी करने का तो कोई इरादा नहीं है। लेकिन आप आए हैं तो मैं सोचता हूँ। नहीं नहीं, परेशान होने की बात नहीं है, अपना टाइम लो, सोचो, अपनी बेटी के साथ बातें करो, ठीक है? और सब कुछ ठीक ठाक लगे तो जवाब दो। जबरदस्ती कुछ नहीं है। देखो बच्चों की शादी में जबरदस्ती हम नहीं करेंगे। लड़का लड़की को देखे, लड़की लड़के को देखे, दोनों राजी हों तो ही बात बनेगी।
अपनी तरफ से हम दबाव नहीं डालेंगे। आपके बेटे के लिए बहुत रही लड़कियां और आपकी बेटी के लिए बहुत रही लड़के। हम चाहते हैं सबकी खुशी होनी चाहिए। देखो लड़की तो है ही आपकी और हमारे पास भी लड़का ही है। हमारा लड़का भी सोना नहीं, हीरा नहीं, एक हीरे से भी बड़ा है। और तुम्हारी बेटी भी अच्छी है। मेरा बेटा इकलौता, तुम्हारी बेटी इकलौती, संबंध बन जाए तो कितना अच्छा रहेगा। दूसरी बात ये है, पहले बच्चों का, बच्चे राजी हों तो, हमारी कुछ नहीं। नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, शादियां तो करनी ही है, बच्चे हैं तो। पर अचानक से मैंने सुना है तो मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। ठीक है, मुझे टाइम दो आप, हफ्ते भर का, उसके बाद मैं आपको जवाब देता हूँ। चलो अच्छा, आपका धन्यवाद। अब हम चलते हैं। ठीक है, एक हफ्ते तक सोचो। ठीक है, नमस्ते, हम भी चलते हैं अब। चलो भैया आप जल्दी चलो, क्योंकि देखें। आ जाओ भाई साहब, यमराज सिंह आप भी आ जाओ, बेटी से मिले बाहर। आओ जी यमराज सिंह, चलो एक नज़र देख लेते हैं। भाई साहब, मैं एक बात कह रहा था, अभी हमारी छोरी से शादी वादी की ब्याह के बारे में कुछ चर्चा मत करना। मैं ऐसे नहीं चाह रहा कि आज ही, मेरी इकलौती औलाद है, बहुत प्यारी है, बहुत लाडली है, उसके सामने शादी की बात मत करना। मैं पहले विचार कर लूँ, फिर मैं धीरे धीरे बात करता हूँ। भले मानस, जैसी तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम्हें ठीक लगेगी वैसे ही करेंगे। चिंता मत करो, शादी करेंगे, कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। तुम कहोगे, तुम आओगे हमारे घर तब करेंगे। हमें कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, बस हमने एक बात थी तुम्हारे कान में डालनी थी, डाल दी।